नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर न्यू रन क्लासेस की प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही कि अपने हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो आपके एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर का कम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो एमपी का है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे जेट का पेपर है, चाहे आईसीआर, सीयूटी या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डब्ल्यू, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आज अपने उनके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन, उस पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको पता लग जाएगा कि हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, देखिए पहला आज का क्वेश्चन क्या है, सेंचुरी प्लांट्स किसे कहा जाता है भाई? सेंचुरी प्लांट्स किसे कहा जाता है? तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आज अपने किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आज अपने किस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी को पता है कि सेंचुरी प्लांट्स कहा किसे जाता है भाई। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पेपरों में अधिकतर पूछे जाते हैं, जिनमें व्यक्ति क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि इतने आसान क्वेश्चनों के अंदर क्या करता है, वो हमेशा गलती कर देता है। क्योंकि आसान जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं की जाती भाई ना। और ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप इसको देखते कहते तो कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो हमें आता है, इसको तो क्या है, ये तो 1 मिनट का काम है, लेकिन वहीं पर हम क्या कर देते हैं, हमेशा गलतियां कर देते हैं। तो ये चीज़ अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी बेटा, ठीक है जी। इसका विशेष ध्यान रखना भाई, पेपरों में ये सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करता है। देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये जो नाम आपके सामने ये हैं क्या क्या। सबसे पहले अपने बात करें तो सीडियम गुआजावा, जिसे अपने अमरूद कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अमरूद। और अमरूद को अपने एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहा जाता है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। तो इसका मतलब इसे सेंचुरी प्लांट तो नहीं कहा जाता। मेंजीफेरा इंडिका भाई, अब देखो मेंजीफेरा इंडिका की बात करोगे, अगर आपको मेंजीफेरा इंडिका के बारे में ही नहीं पता तो अपने कह सकते हो कि आपको तैयारी करनी भी नहीं चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। अगर अपने मेंजीफेरा इंडिका की बात करें तो अपने आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो मेंजीफेरा इंडिका होता है, जिसे अपने बाथरूम फ्रूट के नाम से जानते हैं, जिसे अपने फलों का राजा, जिसे अपने फलों का राजा के नाम से जानते हैं, जिसे अपने राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। इसका मतलब सेंचुरी प्लांट आम को भी नहीं कहा जाता। तो अब अपने बात करते हैं एग्गल मॉर्मेलेस। देखो एग्गल मॉर्मेलेस की बात करें तो बेल पत्र को अपने क्या बोलते हैं, एग्गल मॉर्मेलेस बोलते हैं, जिसे अपने बिल्ब भी कहते हैं भाई, ठीक है। इसका संबंध पूछ लिया जाता है कई बार, इसका जो संबंध है वो भगवान शिव से है, ठीक है जी। अब बचा फोनिक्स डेक्टिलीफेरा भाई। अब फोनिक्स डेक्टिलीफेरा क्या होता है, यही अपना आंसर रहने वाला है खजूर भाई। खजूर को अपने क्या बोलते हैं, फोनिक्स डेक्टिलीफेरा बोलते हैं। और खजूर को ही अपने क्या कहा जाता है, सेंचुरी प्लांट्स कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सेंचुरी प्लांट्स कहा जाता है, शताब्दी वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसकी उम्र 100 से अधिक वर्ष तक ये जीवित रहता है भाई, 100 वर्षों तक जीवित रहता है भाई। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी प्लांट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सेंचुरी प्लांट्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहेगा। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक कौन सा है? खजूर। आज अपने किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्वेश्चंस के बारे में, खजूर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो खजूर में आज आपको इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि इससे बार पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस फल वृक्ष का पुष्पक्रम स्पाडिक्स प्रकार का नहीं होता? स्पाडिक्स प्रकार का नहीं होता, फटाफट से आंसर कर दीजिए। स्पाडिक्स प्रकार का नहीं होता, बताइए भाई। निम्नलिखित में से किस पुष्प फल वृक्ष का पुष्पक्रम जो है स्पाडिक्स प्रकार का नहीं होता भाई? देखो ऑप्शन अपने पास खजूर भी है, केला भी है, आम भी है, उपरोक्त सभी है भाई, बताइए भाई। तो सभी को पता है खजूर और केले में जो पुष्पक्रम होता है वो स्पैडिक्स प्रकार का होता है भाई, है ना। लेकिन आम के अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो पेनिकल प्रकार का होता है। कैसा होता है? पेनिकल प्रकार का, जिसे अपने साइमोस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं?
साइमोस कह देते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आम आंसर रहेगा आपका भाई, ठीक है जी, याद रखिएगा भाई इसको भी, क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, भारत में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन किस राज्य में होता है, एमपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या वेस्ट बंगाल में भी। भारत में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन पूछा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। चलिए भाई, हाँ जी, देखिए अगर आप लगातार एग्रीकल्चर न्यू लर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हो और अपनी हर क्लास आप देखते हो, तो एमपी के बारे में अपने बात कर ली थी भाई, एमपी के बारे में अपने बात की थी जब अपने बेर को पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था, बेर को पढ़ा था, तब अपने किसके बारे में बात की थी, एमपी के बारे में बात की थी कि बेर उत्पादन में, बेर उत्पादन में भारत में प्रथम है भाई। बेर उत्पादन में भारत में प्रथम कौन है भाई, एमपी है। उसके बाद महाराष्ट्र की अगर अपने बात करें बेटा, तो महाराष्ट्र के बारे में नाम आते सबके माइंड में एक बात तो सिंपल सी है, आता ही होगा कि महाराष्ट्र बोले तो नागपुर, नागपुर बोले तो संतरा, संतरे के प्रोडक्शन में नागपुर महाराष्ट्र क्या है, विश्व विख्यात उपाधि, इसको उपाधि मिली हुई है। तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है, महाराष्ट्र का नाम आते ही आपको याद हो जाएगा। और संतरे जैसा एक और होता है जिसको अपने बोलते हैं माल्टा, दोनों के प्रोडक्शन में क्या है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, ये याद रखिएगा, ठीक है। किन्नू के प्रोडक्शन के अंदर क्या है, पंजाब पहले नंबर पे हो। वेस्ट बंगाल और राजस्थान बचे हैं आपके पास, दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो राजस्थान और दूसरा वेस्ट बंगाल। देखिए बेटा, आंसर को ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, बात खत्म। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, तो आपको कम से कम उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज है, फिर तो आप रिस्क लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ही नहीं पता, आपको बस तुक्का लगाना है, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी अपने पेपर में। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की अगर अपने बात करते हैं, तो सब्जियों के उत्पादन में वेस्ट बंगाल का पहला स्थान के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में वेस्ट बंगाल का पहला स्थान है। तो राजस्थान क्या है, खजूर के उत्पादन में पहले नंबर पर है, खजूर के उत्पादन में, ठीक है जी, याद रखिएगा राजस्थान के का पहला रैंक है खजूर प्रोडक्शन में। और यही पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन है, गलती अपने बिल्कुल भी करने की संभावना ही नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक खजूर उत्पादन किस जिले में होता है भाई, राजस्थान की बात की है, और राजस्थान के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, याद रखिएगा। हाँ जी, राजस्थान में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन कहाँ होता है, जोधपुर में, श्रीगंगानगर में, झालावाड़ में या बांसवाड़ा में भाई। फटाफट से आंसर कर दीजिए, आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, इसीलिए आपसे कहा जाता है बेटा कि ऑनलाइन क्लास का बड़ा फायदा होता है, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन आपको और मिल जाते हैं, इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर हो जाता है। देखिए, श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर क्या है, किन्नू के उत्पादन में, किन्नू व माल्टा उत्पादन में राज्य में प्रथम है। बांसवाड़ा की बात कर ले, बांसवाड़ा में सर्वाधिक क्या होता है, आम होता है भाई, बांसवाड़ा में सर्वाधिक क्या होता है, आम होता है। झालावाड़, मिनी नागपुर, छोटा नागपुर, बहुत बार क्वेश्चन पड़ा हुआ है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, अन्य नाम, जब आप जीके वगैरह के भी क्वेश्चन पढ़ते हो उसके अंदर भी क्या है, अन्य शहरों के नाम आते हैं, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झालावाड़, क्या जो अपने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, और नागपुर किसके लिए फेमस है भाई, नागपुर संतरे के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, झालावाड़ क्या है, संतरे के प्रोडक्शन में राज्य में प्रथम स्थान पर है, आसान सा क्वेश्चन है। और खजूर उत्पादन की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान में सर्वाधिक खजूर उत्पादन जो है वो जोधपुर में होता है। कहां होता है बेटा,
जोधपुर में होता है। कोई समस्या नहीं है, एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस आपको मिल गए। चारों ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूटी जिसे आजकल अपने बोल देते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हम जिलों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये गलती अपने बिल्कुल भी नहीं करनी। चलिए भी, खजूर का जीन बैंक कहाँ स्थित है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। खजूर का जीन बैंक कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में? भाई जीन बैंक पूछा है, फटाफट से आंसर देना होता है। देखिए बड़ा आसान सी चीज है भाई ये भी। हाँ जी, देखिए अगर अपने बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर अभी अपने पढ़ के गए थे कि जोधपुर का क्या है, प्रोडक्शन के अंदर पहला स्थान है। इसके साथ बेटा खजूर के लिए आपको जोधपुर में एक चीज और याद रखनी है। जोधपुर में क्या है, ट्रिपल पी मोड पर, प्राइवेट पर्सनल पार्टनरशिप, ट्रिपल पी मोड पर चौपासनी, यहां पर चौपासनी जोधपुर में, यहां पर भाई चौपासनी जोधपुर में खजूर हेतु, खजूर हेतु उत्तक संवर्धन की, उत्तक संवर्धन की प्रयोगशाला स्थित है भाई। क्या है? प्रयोगशाला स्थित है, जिसका उद्घाटन, जिसका उद्घाटन 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को श्री अशोक गहलोत जी ने किया था। श्री अशोक गहलोत ने किया था। तो जोधपुर के लिए अपने को इतनी बात याद करनी है। अगर बाई चांस खजूर से, जोधपुर से रिलेटेड कोई चीज पूछता है तो यही याद रखना है। अगर मैं बात करूं बीकानेर की, तो बीकानेर के अंदर क्या है, स्वामी केशवानंद। SKRU का नाम सभी ने सुना हुआ है भाई, मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति नहीं जिसके SKRU का नाम ना सुना हो ना, SKRAU। और एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे के सारे स्वामी केशवानंद, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर अपनी बात करें, तो वहीं पर क्या है, पेड़ का व खजूर का, खजूर का जीन बैंक है भाई। बेर व खजूर का जीन बैंक है। तो ये क्वेश्चन अपने बेर वाले टॉपिक में भी किया था, फिर रिपीट हो गया। अब भी आपका आंसर अगर गलत होता है तो बेटा आपको तैयारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अपना था आज का 5वां क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस फल वृक्ष के लिए एक प्रसिद्ध कहावत, कहावत है, सिर आग, सिर पर आग, थोड़ा क्वेश्चन टाइप कर लेना वैसे ही, सिर पर आग तथा पाव पैर बोले पानी में है। ठीक है जी, जिसके सिर के ऊपर आग पड़ती है और पैर जो होते हैं वो पानी में होते हैं, ऐसी जो कहावत है वो किस फल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो आंसर सभी को पता है भाई, किस फल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि खजूर को परिपक्व होने के लिए, क्योंकि खजूर 3300 ऊष्मा इकाई तक, इकाई तक तापमान सहन कर सकता है, ग्रहण नहीं सॉरी, सहन कर सकता है, सहन कर सकता है। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा कि आंसर क्या आएगा, खजूर आएगा भाई ना। तो क्योंकि अपने तो ये ऐसे क्वेश्चन तो टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं, खजूर के बारे में कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों को वैसे पता लग जाता है कि भाई खजूर आंसर रहेगा। लेकिन पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक एक टॉपिक में से नहीं, पूरी पूरी बुक में से क्वेश्चन आने होते हैं। खजूर को ताज़ा खाने के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी हैं? हलावी है, खुनेजी है, बर्रही है भाई। ताज़ा खाने के लिए भाई देखो, खजूर से अपने को सभी को पता है, खजूर से अपने क्या है,
छुआरा भी बनाते हैं भाई। तो ताज़ा खाने के लिए प्रसिद्ध किस्म पूछी गई है भाई आपसे, फटाफट से आंसर देना है भाई सभी ने, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए भाई, देखिए हलावी, खुनेजी, बरहई, उपरोक्त सभी ताजा खाने के लिए। देखो पेपर में खजूर में से जब भी किस्म पूछी जाती है वो ऐसे किस्म पूछता है छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त कौन सी है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि ताजा खाने के लिए प्रसिद्ध कौन सी है। तो फटाफट से आंसर देना है सभी विद्यार्थी। हाँ जी, देखिए अगर इस क्वेश्चन के बारे में अपनी डिस्कस करें तो हलावी, खुनेजी और बरहई सारी की सारी किस्में क्या हैं भाई, ताजा खाने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त सेबी व खल्लास, सेबी व खल्लास किस्मों का उपयोग भी क्या किया जाता है, ताजा खाने में किया जाता है। सेबी व खल्लास किस्मों का उपयोग, किस्मों का उपयोग ताजा खाने हेतु किया जाता है, ताजा खाने हेतु किया था। सेबी और खल्लास का उपयोग भी ताजा खाने हेतु किया था। तो आपके पास 5 किस्में आपको याद करनी है, इनको बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्क में डिब्बिस नामक पेय पदार्थ किस फल वृक्ष से बनाया जाता है, सेब से, खजूर से, आम से या कटहल से भाई, बताइए फटाफट से आंसर। देखिए अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन में तो आंसर आपको मिल गया होगा। अर्क में डिब्बिस नामक पेय पदार्थ किससे बनता है भाई, खजूर से बनता है भाई। किससे बनता है, खजूर से बनता है। खजूर को फर्मेंटेट करके किण्वित करके क्या है एक पदार्थ बनाया जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, अर्क या डिबिस नामक पेय पदार्थ बोलते हैं भाई, ध्यान रख लेना ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, खजूर की छुहारा बनाने हैं, तो मैंने बोला ना पेपर में ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं कि खजूर में ताजा खाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, खजूर में क्या छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। खजूर में छुहारा बनाने हेतु उपयुक्त किस्में कौन सी हैं भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा भाई। खजूर में, खजूर की छुहारा बनाने हेतु खदरावी, मेडजूल, देखो इसको मेडजूल या मदजूल भी बोल देते हैं भाई, मेडजूल इसी का नाम है, शामरान या उपरोक्त सभी। तो देखिए छुहारा बनाने की जब अपने बात करते हैं, छुहारा कैसे बनता है उसकी बात, प्रोसेस की बात भी अपने आगे करेंगे भाई। वैसे सिंपल सा बता देता हूँ, बड़े बड़े डिहाइड्रेट होते हैं भाई, उसके अंदर के छुहारों को रखा जाता है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, लगभग 70 से प्लस घंटों के ऊपर, उससे क्या छुहारा बन के तैयार हो जाता है। उसकी प्रोसेस की अपने आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बात करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो खजूर की छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है भाई, उपरोक्त सभी है भाई, सारी की सारी क्या है बनाई जाती है। अगर सबसे उपयुक्त पूछा जाएगा तो खदरावी आंसर रहेगा। सबसे उपयुक्त पूछा जाए तो खदरावी याद कर लेना, अदरवाइज आपने क्या याद रखना है कि उपरोक्त सभी किस्में क्या है खजूर से छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड खजूर बनाने हेतु उपयुक्त खजूर की किस्म नहीं है, जाहिदी, शामरान या खदरावी भाई, बताइए भाई। पिंड खजूर बनाने हेतु उपयुक्त किस्म नहीं है भाई। देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन सबसे पहली बात आती है कि पिंड होता क्या है भाई, पिंड खजूर होता क्या। देखो खजूर के फलों को पकने के बाद पेड़ पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे वह अत्यधिक मीठे हो जाते हैं। उसे अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं भाई पिंड, क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं भाई। अब इसमें पूछा कि पिंड के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है भाई,
पिंड के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी? देखो अभी अपने खदरावी और शामरान की बात तो करके गए थे कि छुआरा बनाने के लिए उपयोग किया था, तो बचा क्या? जाहिदी। तो आंसर क्या रहेगा भाई? जाहिदी। आंसर क्या रहेगा आपका? जाहिदी आंसर रहने वाला है भाई, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, खजूर की जगलोल और हयानी किसमें उपयुक्त हैं भाई? बताइए भाई। खजूर की जगलोल व हयानी किसमें उपयुक्त हैं? छुआरा बनाने हेतु, ताज़ा खाने हेतु, ताज़ा खाने हेतु, जूस बनाने हेतु, या पिंड खजूर बनाने हेतु? ताज़ा किस्मों के बारे में अपने बात कर लिया है, छुआरा बनाने हेतु बात कर लिया, पिंड खजूर के बारे में भी बात कर लिया। तो आंसर आपका अपने आप ही सही हो जाना चाहिए। मैंने बोला ना कि हमेशा पेपर में एक लॉजिकल चीज़ काम करती है कि अगर आपको सही क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन है उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें सेट हो सकती हैं। तो यहाँ पर समस्या आपकी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा, जगलोल व हयानी किस्में जो हैं वो जूस बनाने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। किसके लिए उपयुक्त होती हैं? जूस बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। बेटा गलती मत करना, आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना। देखो जग में आप क्या लेते हो? जग में जूस पीते हैं, नहीं पीते क्या? जग में जूस पीते हैं, ध्यान रख लेना, जग से जूस, याद कर लेना भाई। ठीक है जी, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए भाई, खजूर की नर मंजरी हेतु उपयुक्त किस्म है? खजूर की नर मंजरी हेतु उपयुक्त किस्म है भाई? बताइए भाई। ये धनासी है भाई, इसका ऑप्शन मैं सही कर देता हूँ भाई, एक मिनट। ये धनासी आएगा, ये ऑप्शन गलत है, धनासी। मत्सरी, आलन सिटी या उपरोक्त सभी भी। नर मंजरी है तो भाई उपयुक्त किस्म में नर मंजरी है, तो क्योंकि सभी को पता है कि खजूर में क्या है, जो परागण की क्रिया जो संपन्न होती है वो हाथ के द्वारा ही संपन्न होती है। रियल में क्या होता है, खजूर के अंदर जो परागण की क्रिया होती है वो हवा के द्वारा ही होती है, लेकिन उससे क्या है, परागण पूरा संपूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए क्या करते हैं, अपने जो नर भाग होते हैं उनसे परागकणों को इकट्ठा करते हैं और मादा भाग तक पहुंचाते हैं, जिससे मोस्टली क्या होता है, अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और उस प्रोसेस को मेटाजीनिया कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली अपने क्या पढ़ते हैं, हाथ के द्वारा ही पढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखना भाई। तो उसमें क्या अपने को नर मंजरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए उपयुक्त किस्में कौन सी है भाई? सारी की सारी उप किस्में जो हैं वो उपयुक्त रहने वाली हैं। सारी किस्में क्या हैं इसके लिए अच्छी होती हैं बेटा, याद रखिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान हेतु उपयुक्त खजूर की किस्म, इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना भाई, हलावी, शहीदी, जाहिदी या शायर भाई। राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म भाई। हाँ जी, राजस्थान हेतु उपयुक्त खजूर की किस्म, हलावी, शहीदी, जाहिदी या शायर भाई। फटाफट से आंसर देना है भाई सभी ने। हाँ जी, देखो बेटा, अगर अपने बात करें किस्मों के बारे में, थोड़ी सी किस्मों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने बात क्या करते हैं, हलावी के बारे में बात करते हैं कि हलावी किस्म, शहीदी और जाहिदी किस्में क्या होती है। तो राजस्थान हेतु तो हलावी सबसे ज्यादा लगाई जाती है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा भाई, राजस्थान हेतु उपयुक्त है। लेकिन अगर मैं बात करूं शहीदी की, पहले अपने जाहिदी की बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक लगाई जाने वाली खजूर की किस्म, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत में सर्वाधिक लगाई जाने वाली खजूर की किस्म कौन सी है? जाहिदी है। जाहिदी के बाद में, जाहिदी के बाद सर्वाधिक लगाई जाने वाली किस्म, सर्वाधिक
लगाई जाने वाली किस्म। जाहिदी के बाद सर्वाधिक लगाई जाने वाली किस्म कौन सी है भाई? शहीदी है, इसको याद कर लेना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है भाई। ठीक है जी, सॉरी शहीदी नहीं, जाहिदी के बाद सर्वाधिक लगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? शायर। जाहिदी के बाद सर्वाधिक लगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? शायर। बात करें अब शहीदी के बारे में। शहीदी किस्म भाई बहुत बार पेपर में आया है, क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई। देखिए अब खजूर क्या है कि आपने बोला कि बहुत ज्यादा तापमान सहन कर लेता है, लेकिन उसमें से सर्वाधिक उपयुक्त किस्म जो अधिक तापमान सहन कर सकती है भाई, अधिक, देखो शहीद, शहीद के नाम से पता लग जाता है कि क्या है, जो यातनाओं को सहन कर सकता है ना, यातनाओं को, देखो शहीद है तो उसमें गर्स बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे कोई शहीद नहीं, किसी के नाम के आगे शहीद नहीं लगता, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नामों में से एक नाम है, उसके लिए वो हर काम कर सकता है, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सारे काम कर सकता है ना। तो इसी से अपने को याद रखना कि ये भी क्या एक किस्म है, क्या, शहीदी, जो क्या कर सकती है, अधिक तापमान को सहन कर सकती है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों हेतु। ठीक है जी, ये ध्यान रखना भाई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सर्वाधिक लगाई जाने वाली खजूर की किस्म, अभी क्वेश्चन बता के गए थे, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर भाई। सर्वाधिक लगाई जाने वाली किस्म कौन सी है भाई? जाहिदी है भाई। सर्वाधिक लगाई जाने वाली किस्म कौन सी है भाई? जाहिदी है, अभी अपनी बात करके गए थे भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है जी, सर्वाधिक लगाई जाने वाली किस्म। चलिए भाई नेक्स्ट है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों है तो सबसे उपयुक्त खजूर की किस्म है भाई। अभी अपने बात की थी किसके बारे में? शहीदी के बारे में, तो आंसर भी सिर्फ टिक करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि क्या है भाई? सकर्स है, ऑफशूट है, कठोर काष्ठीय कलम है, या पेच कलिकाइन है भाई। देखिए भाई सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सकर्स क्या होता है। सकर्स जो भूमिगत तना होता है उससे निकली हुई एक वृद्धि होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? सकर्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सकर्स बोलते हैं। ठीक है जी, ऑफशूट में भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि भूमिगत तने से एक वृद्धि निकलती है जो धीरे धीरे तने की तरफ मुड़ना प्रारंभ करती है, उसे अपने ऑफशूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफशूट कहते हैं। ठीक है जी, एक होता है पेच कलिकाइन। ठीक है जी, जिन पौधों की शाल क्या होती है? सॉफ्ट होती है। जिन पौधों की शाल क्या होती है? सॉफ्ट होती है, उस पर पेच कलिकाइन किया जाता है। कैसे? ये विधि बहुत समय पुरानी है, जब बहुत सारे जो लोग थे वो अपने प्यार को खोने के बाद भेड़ बकरियां चराना शुरू करते थे, तब वो इस विधि का उपयोग करते थे भाई। कैसे करते थे? बहुत सारे पेड़ों के ऊपर आपने देखा होगा कि क्या करते, जैसे यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस समझते हो, सफेदे का पौधा वगैरह है, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे जो आशिक होते हैं, बहुत सारे जो प्यार करने वाले होते हैं बेचारे, वो ऐसे करके कलाकारी करते, प्रकार से कलाकारी करते है ना। सिंपल सी बात है, इसमें बाबू सोना का नाम भी होता है। इसी को वैज्ञानिकों ने इस विधि को उठाया और क्या किया, एक विधि तैयार कर दी जिसको अपने क्या बोलते हैं? पेज कलिकाइन बोलते हैं। और ये विधि किन पौधों के लिए उपयुक्त रहती है? पेज कलिकाइन, जिनकी, जिन पौधों की छाल सॉफ्ट होती है, जिन पौधों की छाल कोमल होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो विधि है, ये एक तो आंवला व जामुन की व्यवसायिक विधि, आंवला व जामुन की व्यवसायिक विधि है। नेक्स्ट बात करें कठोर काष्ठीय कलम भाई। देखो कठोर काष्ठीय कलम ऐसी कलम जैसे अनार है भाई, इसमें अपनाई जाती है कठोर काष्ठीय कलम भाई। कठोर काष्ठीय कलम अनार में अपनाई जाती है, में अनार में। इसमें ऐधा क्या होती है? कैम्बियम, जो अपने जिसको ऐधा बोलते हैं, लकड़ी देखी होगी, लकड़ी के अंदर क्या इस प्रकार से ब्लैक रंग की लकड़ी दिखाई, इसको अपने कैम्बियम या ऐधा बोलते हैं, वो परिपक्व हो जाती है। अगर हम उसका उपयोग कलम के रूप में करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? कठोर काष्ठीय कलम बोलते हैं। और ये अनार के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि। समस्या यहाँ पर आती है सकर्स और ऑफशूट में। देखिए सकर्स की बात करें तो केले के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। ठीक है, सकर्स का ही एक टाइप है, कौन सा? ऑफशूट।
जो खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। क्या है? खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि। बेटा ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि कौन सी है। अगर आपको ऑफशूट ऑप्शन में मिलता है तो पहला तो अपने इसी को सिलेक्ट मानेंगे, यही सबसे अच्छा है। अगर ऑफशूट आपको नहीं मिलता फिर आप सकर्स के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि सकर्स का ही ये क्या है, प्रकार है। तो कोई समस्या नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑफ शूट। अब बात करेंगे आगे ऑफ शूट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, खजूर के प्रवर्धन हेतु, ऑफ शूट के लिए क्वेश्चन की बात कर रहा हूं भाई। खजूर के प्रवर्धन हेतु उपयुक्त विधि ऑफ शूट में, ऑफ शूट का आदर्श वजन कितना होता है? 8 से 10 किलो, 8 से 15 किलो, 8 से 20 किलो, 8 से 25 किलो। मैंने अभी बोला ना, एक भूमिगत वृद्धि जो होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? ऑफ शूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑफ शूट बोलते हैं। इस ऑफ शूट से अपने क्या कर सकते हैं? नए खजूर के पौधों को ट्रांसफर, मतलब नए खजूर के पौधों को अपने क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। तो इसका वजन कितना होना चाहिए भाई? इसका वजन कितना होना चाहिए? आदर्श वजन कितना होना चाहिए भाई? फटाफट से आंसर कर दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। आदर्श वजन हाँ जी। देखिए जब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं तो सभी को पता है कि खजूर में प्रवर्धन की विधि तो ऑफशूट है, और उसका जो सबसे अच्छा वजन माना जाता है वो 8 से 15 किलोग्राम। अगर इस ऑफशूट का वजन है तो सबसे अच्छा है। अगर 8 या 7 किलो से कम वजन वाले ऑफशूट्स का अपने क्या करते हैं? उपयोग नहीं करते बेटा, याद रखिएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर में पौधरोपण की दूरी भाई। 10 × 10, 12 × 12, 8 × 8, 6 × 6 मीटर भाई, बताइए भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पेपर में आपको बताया हुआ भी, बहुत सारे टॉपिक में बताया हुआ है। नर्सरी के टॉपिक में बात की थी, अपने बाग लगाने की विधियों के टॉपिक में बात की थी, उसमें भी बताया था कि इसमें कौन सी विधि यूज की थी। देखिए अगर अपने 10 × 10 की बात करेंगे तो आम में प्रवर्धन की, आम में पौधरोपण दूरी कितनी होती है? 10 × 10 मीटर होती है। इमली की अगर मैं बात करूँ तो इमली में पौधरोपण दूरी कितनी होती है? 12 × 12 होती है। नींबू वर्गीय फलों में भाई, नींबू वर्गीय फलों में, नींबू वर्गीय फलों में पौधरोपण दूरी कितनी होती है? 6 × 6 होती है। बचा हमारे पास एक ऑप्शन जो हमारा आंसर रहने वाला है खजूर। खजूर का पौधा जरूर बड़ा होता है, लेकिन पौधरोपण दूरी इसकी कितनी होती है? 8 × 8 मीटर ही होती है बेटा, याद रखिएगा। कितनी दूरी होती है? 8 × 8 मीटर ही होती है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खजूर से प्राप्त अतिरिक्त सकर्स को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिनेवलिंग, मेटाजीनिया या डी सक्रिंग? बताइए, आंसर तो अभी तक आपको पता लग ही गया। हाँ जी भाई, डिनेवलिंग, मेटाजीनिया या डी। देखिए अपने सबसे पहले बात करते हैं डिनेवलिंग। डिनेवलिंग का मतलब होता है केले से, केले के पौधों से नर भाग को हटाना। नर भाग को हटाना भाई क्या कहलाता है? डिनेवलिंग कहलाता है। अब अपने बात करते हैं मेटाजीनिया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि खजूर में अगर अपने बात करें परागण की, तो खजूर में परागण की जो विधि है, परागण की जो क्या है, विधि है, वो हाथ के द्वारा परागण होता है। रियल में खजूर में परागण हवा के द्वारा ही होता है, लेकिन उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए अपने क्या करते हैं? नर भागों को इकट्ठा करते हैं और मादा पुष्पों तक पहुंचाते हैं भाई ना, उसको अपने परागण की क्रिया, इसलिए हाथ द्वारा मनाया था भाई। देखो तो इसमें क्या है, अधिक व उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त करने हेतु नर भागों को मादा पुष्पों तक पहुंचाना मेटाजीनिया कहलाता है।
क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, अब देखो हमने बात की थी सकर्स के बारे में। सिंपल सा लॉजिकल चीज है, जिस चीज को हटाया जाता है उसके नाम के आगे क्या लगा दो, डी शब्द। डी सकर्स, डी सकरिंग्स। तो सकर्स को हटाना क्या कहलाता है, डी सकरिंग कहलाता है। जिसे अपने पढ़ते हैं ना, डी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को हटाना डी ऑक्सीकरण कहलाता है, वैसे ही सकर्स को हटाना क्या कहलाता है, डी सकरिंग कहलाता है। बेटा याद रखिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, फुहारा बनाने हेतु खजूर के फलों को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भाई। हाँ जी, देखिए भाई, गंडोरा की बात करें तो फल कठोर व हरे होते हैं। इस अवस्था को कीमरी भी कहते हैं। इस अवस्था को कीमरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं डोका की बात करूं तो भारत में इसी अवस्था पर फलों को तोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, 80% जो फल होता है वो पक चुका होता है भाई ना। टेंग की बात करें तो अरेबियन देशों में खजूर की तुड़ाई अवस्था, पिंड या तमर का आपको पहले बता दिया था, पिंड और तमर को अपने पहले डिस्कस कर लिया था, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है भाई। इसमें क्या होता है कि फल जो पक जाते हैं इसको पेड़ पे छोड़ देते हैं, इससे वो क्या अच्छी तरह से इतने ज़्यादा मतलब पक जाते हैं, इनको मिठास क्या होती है, सर्वाधिक मतलब सबसे मीठा जो फल प्राप्त होता है वो पिंड स्टेज पर होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ छुहारा बनाने हेतु, तो छुहारा बनाने हेतु वही अवस्था सबसे अच्छी है जो भारत में ली जाती है। कौन सी, डोका स्टेज। डोका स्टेज के ऊपर जो फल होते हैं उनको तोड़ते हैं, उन्हीं से खजूर क्या है वो सबसे अच्छा, सॉरी खजूर से क्या है सबसे अच्छा फुहारा बनाया जाता है। बेटा याद कर लेना। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में किस अवस्था पर खजूर की तुड़ाई की जाती है, अभी बता के गए थे भाई, डोका अवस्था पर की जाती है। किस अवस्था पर की जाती है, डोका अवस्था पर की जाती है ना। तो इस क्वेश्चन में भी कोई समस्या आपकी रहने वाली नहीं है। ठीक है जी, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबियन देशों में जब खजूर का शीर्ष भाग मुलायम हो जाता है तब खजूर की तुड़ाई की जाती है, ये अवस्था क्या कहलाती है। अरेबियन देशों में जब खजूर का शीर्ष भाग क्या होता है, खजूर देखा होगा, खजूर के अंदर क्या होता है, जो आगे वाला भाग होता है ना, आगे वाला भाग ये सॉफ्ट हो जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहा था। अब देखो अरेबियन देश की बात करता है बेटा, आपको अभी बता के गए थे कि अरेबियन देशों के अंदर क्या कंडीशन रहती है भाई। अरेबियन देशों की जब अपने बात करते हैं तो अरेबियन देशों के लिए जब फसल को तोड़ना होता है तो कौन सी स्टेज सबसे अच्छी रहेगी भाई, अरेबियन देशों के लिए डेंग जो स्टेज है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। क्योंकि भारत के लिए गंडोरा सबसे अच्छी होती है, सॉरी डोका सबसे अच्छी होती है। गंडोरा के अंदर क्या होते हैं, फल हरे होते हैं, कठोर अवस्था पर होते हैं, तो इसका उपयोग नहीं करते ना। तो सबसे अच्छा कौन सी स्टेज रहती है अरेबियन देशों के लिए, तो टेंग रहता है भाई। पिंड की भी अपने बात की थी, फलों को फलों में अच्छी मिठास के लिए किसका यूज किया जाता है, अपने पिंड का उपयोग करते हैं। इस बात को भी बेटा याद कर लेना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, खजूर में फलों की तुड़ाई किस अवस्था पर फल सबसे अधिक मीठे होते हैं भाई, अभी बता के गए थे भाई कि खजूर में फलों की तुड़ाई की किस अवस्था पर फल सबसे अधिक मीठे होते हैं। बस नाम चेंज कर दिए, जो उसके अलग अलग नाम है उनके बारे में पूछा गया है, फटाफट से आंसर करना है भाई। देखो सबसे मीठे फल पूछे हैं तो सबसे मीठे फल जो होते हैं वो पिंड स्टेज पर होते हैं। किस स्टेज पर होते हैं, पिंड स्टेज पर होते हैं। लेकिन पिंड का ऑप्शन आपको यहाँ में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता भाई, पिंड का स्टेज आप ऑप्शन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर अपने को पता है कि पिंड को क्या कहा जाता है, पिंड को क्या कहते हैं अपने, खलल भी कहा जाता है भाई। पिंड का ही दूसरा नाम क्या है, खलल भी है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, खलल भाई। याद रखें कौन सा आंसर रहने वाला है, खलल भाई।
ठीक है जी। ये अपने पहले बात कर दी थी कि अगर क्या होता है, जो फल होते हैं जो खजूर के अंदर, अपने वैसे हार्वेस्टिंग का समय क्या है भारत के अंदर, जो अपने हार्वेस्टिंग करते हैं वो डोका स्टेज पर करते हैं, लेकिन फलों को अच्छी तरह से पकने के लिए पेड़ के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, जिसको अपने पिंड या खलल स्टेज कह दिया जाता है भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुहारा बनाने के लिए खजूर को 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने समय के लिए रखा जाता है? अभी अपने बात की थी छुहारा बनाने के लिए खदरावी है, शामरान है, ये किस्में क्या रहती हैं, अच्छी रहती हैं, लेकिन उनसे छुहारा बनाया क्या जाता है, बड़ा आसान सा तरीका होता है, जैसे ओवन है वैसा का वैसा, लेकिन व्यवसायिक स्तर पर ये ओवन काफ़ी बड़े होते हैं भाई। उस ओवन के अंदर अपने क्या करते हैं, पहले छुहारे के अंदर अपने प्रोसेसिंग करते हैं ब्लांचिंग की। ब्लांचिंग सब समझते होंगे। खजूर और आंवले में क्या है, 5 से 10 मिनट के लिए, खजूर और आंवले को दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, 5 से 10 मिनट के लिए पानी में उबालना ब्लांचिंग कहलाता है। अन्य कोई भी सब्जी या फल है उसमें ब्लांचिंग के लिए क्या है, 2 से 5 मिनट का समय ही लिया जाता है। अब उसके बाद ओवन में क्या किया था, उन छुहारों को जो हमने ब्लांचिंग की प्रोसेस की थी उनको रख दिया जाता है किस तापमान पर, 48 टू 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और छोड़ देंगे इसको। कितने समय के लिए छोड़ देंगे भाई, इन समय के लिए 70 से 95 घंटों के लिए इसको छोड़ देंगे भाई। 70 से 95 घंटे के अंदर क्या है, इसके अंदर नमी का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो जाएगा, मिठास बढ़ जाएगी। इसको अपने क्या बोल देंगे, छुहारा बोल देते हैं भाई। गारक खारक या गारक खारक भी बोलते हो आप लोग, वैसे छुहारा होता है। ध्यान रखना किस, तो कितने घंटे में तैयार होता है, 70 से 95 घंटों पे टेम्परेचर पे ये तैयार, किस टेम्परेचर पे तैयार होगा, तो टेम्परेचर आपको याद क्या करना है, 48 टू 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए भी, मेडजूल, हलावी, शामरान, घनावी, आलन सिटी। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है भाई, इस क्वेश्चनों को याद करना बड़ा आसान होता है। देखिए इसमें आपको 4 और 4 8 ऑप्शन मिल जाते हैं एक तरह के। 8 में से अगर आपको एक भी ऑप्शन याद होता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे अपने बात करते हैं सबसे पहले मेडजूल, हलावी, शामरान और घनावी, आलन सिटी। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था घनावी आलन सिटी के बारे में, हलावन घनावी आलन सिटी के बारे में। घनावी आलन सिटी की अगर अपने बात करें तो ये नर मंजरी हेतु उपयोग रहता है। क्या रहता है, नर मंजरी हेतु। मतलब क्या है, जहां पर आपको 4 नंबर दिखाई है, जैसे 4 नंबर दिखा हुआ ना, 4 के नीचे आपको क्या चाहिए, ए चाहिए भी। तो 4 के नीचे ए कहां पर है, 1 2 3 पर है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन पे नहीं है, इसको काट दीजिए, इसको काट देते हैं भाई। अब अपने बात करते हैं शामरान की। शामरान अपने क्या यूज किया था, शामरान के लिए क्या यूज किया था, बी, छुहारा बनाने हेतु उपयुक्त थे। अब आपको 3 नंबर ऑप्शन में देखना कहां पर आपको बी मिलता है। 3 नंबर ऑप्शन में जहां पर भी आपको बी मिलता है वो अपना आंसर रहेगा भाई। पहले नंबर में 3 नंबर पे सी है तो ऑप्शन गलत है भाई, छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर पे देखते हैं 3 नंबर पे सी डी है, गलत है, छोड़ दीजिए। बचा गया हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन। अगर हमें 2 ऑप्शन भी याद हैं, 2 ऑप्शनों का भी अगर हमें पता है तो हम बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं मिलान करने वाले भाई, जिसमें से सत्य कथन कथन का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे आसान माने जाते हैं, हमेशा याद रखिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर में नर पुष्पों के पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? खजूर जो होता है उसमें नर पुष्पों का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? देखिए अपने एक शब्द पढ़ते हैं, भिन्न काल परिपक्वता। जी शब्द लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं, भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता। ठीक है जी। इसकी 2 स्टेज होती हैं भाई। एक स्टेज होती है प्रोटोगाइनी। कौन सी स्टेज होती है, प्रोटोगाइनी। और दूसरी जो स्टेज होती है उसको अपने बोलते हैं प्रोटो एंड्री। क्या बोलते हैं, प्रोटो एंड्री। ठीक है, गायनी शब्द जहां पर लगा हुआ है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, मादा भाग की। मतलब क्या है, जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होता है वो प्रोटोगाइनी कहलाते हैं। लेकिन हमने किसके बारे में बात की है, नर पुष्पों के पहले परिपक्व होने का। तो नर पुष्पों का पहला परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटो एंड्री कहलाता है। तो आंसर क्या रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन प्रोटो एंट्री आंसर रहेगा। और ये प्रोटो एंट्री की जो प्रोसेस होती है इसके बाद ही अपने कौन सी प्रोसेस करते हैं, मेटाजीनिया की प्रोसेस करते हैं। मेटाजीनिया की प्रोसेस बेटा पिछले क्वेश्चन में भी बताया था क्या होता है मेटाजीनिया के अंदर, कि नर पुष्प जो होते हैं, नर भाग जो होते हैं उन्हें क्या इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद क्या उन्हें मादा भाग तक पहुंचाया जाता है जिससे उच्च गुणवत्ता का खजूर प्राप्त हो। उसको प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, मेटाजीनिया कहा जाता है। तो ये थे आपके खजूर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। उम्मीद यही है कि इनसे बार खजूर में से कोई और भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो आज का अपना ये लेक्चर यहीं तक था भाई। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।